नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं का पर्यावरण अध्ययन का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर आने वाला है। दोस्तों अगर आपको भी कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। पेपर आपका 2.5 घंटे का होने वाला है और 80 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के आपको यहाँ पर निर्देश दिए गए जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। अब आपका पेपर कुछ इस प्रकार से डिवाइड होगा, ठीक है दोस्तों, जिसमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस एंड रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशंस, क्लासिफिकेशन और इन सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, ये आपका पेपर होने वाला है जिसमें देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सारे जो है किससे संबंधित है, वो यहाँ पर अवलोकन एवं दर्ज करना यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, ये आपके 8 नंबर के सवाल होने वाले हैं। तो आप देखिएगा पहला प्रश्न देखिएगा, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि आलू के अंदर से क्या निकला हुआ है। तो लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द पोटैटो। यहाँ पर दोस्तों इसके जो आंतरिक भाग है उस आंतरिक भाग को आपको बताना है, उसमें क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आप मान लीजिए ये आलू है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसके भाग में क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए ये आलू है, ठीक है दोस्तों, ये जो ऊपर इसके भाग है दोस्तों वो यहाँ पर क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके आलू के अंदर से दोस्तों ये जो है ना वो एक्सटर्नल क्या निकला हुआ वो यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये तना है दोस्तों। क्या है दोस्तों, तना है यानी स्टेम है। तो यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, स्टीम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तना। उसी प्रकार हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, दिए गए खाद्य श्रृंखला के चित्र को देखकर बताइए कि शेर अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है। लुक एट द गिवन फूड चेन डायग्राम एंड टेल ऑन हुम द लायन डिपेंड्स फॉर इट्स फूड। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये क्या है दोस्तों, ये गाजर मूली है, ठीक है दोस्तों। इसको कौन खाता है दोस्तों, यह खाता है दोस्तों खरगोश। खरगोश फिर यहाँ पर आगे दोस्तों क्या है, ये खाद्य श्रृंखला है, ठीक है दोस्तों। ये पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो है ना लोमड़ी है और लोमड़ी दोस्तों यहाँ पर जो है शेर। तो शेर किस पर निर्भर, जैसे यहाँ पर जो शेर जो यहाँ पर जो है ये है दोस्तों, ठीक है, जो खरगोश है वो यहाँ पर गाजर पर निर्भर है, मूली पर निर्भर है। उसी प्रकार से जो लोमड़ी है वो खरगोश पर निर्भर है और शेर जो है वो लोमड़ी पर निर्भर है, यानी सभी एक दूसरे पर निर्भर है। हमें बताना है कि जो शेर है अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है। तो शेर दोस्तों लोमड़ी पर निर्भर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है स आंसर करेक्ट होगा। उसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा, दिए गए चित्र को देखकर बता निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर आपको करने रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहली बात यहाँ पर देखो, ये प्रश्न क्या पूछा गया, दिया गया चित्र किस पक्षी का है। कौन से पक्षी का ये चित्र दे रखा है, तो बताना दोस्तों किस पक्षी का ये चित्र है दोस्तों। तो आपको सिंपली पता दोस्तों ये किसका चित्र है दोस्तों, एक चिड़िया का चित्र है दोस्तों। किसका है, चिड़िया का, ठीक है। तो यहाँ पर बर्ड है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया, उड़ने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं दोस्तों। उसके अंग पर क्या हो दोस्तों, ठीक है, इनके शरीर पर पंख पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपने इस पक्षी को कहाँ कहाँ देखा है, हमने इसको आकाश में उड़ते हुए देखा है, ठीक है, घर के आंगन में और वृक्षों यानी कि वृक्षों पर चहचहाते हुए देखा है। इस प्रकार से ये कर लेना है दोस्तों। फिर आपके सामने चौथा प्रश्न दे रखा है, ये आपके सामने मैप दे रखा है, मानचित्र दे रखा है। इसको आपको क्या करना है, जो निम्नलिखित जो यहाँ पर जिले हैं उनको मेंशन करना है। जैसे गुलाबी नगरी, तो गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों, गुलाबी नगरी दोस्तों जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, तो वस्त्र नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को। ये आपको उपनाम पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जोधपुर का जोधपुर, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, सूर्य नगरी भी कहते हैं, ठीक है, सन सिटी। तो सूर्य नगरी भी कहते हैं और यहाँ पर इसे दोस्तों नीला शहर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना रहेगा, इनको मेंशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुलाबी नगरी पिंक सिटी कहाँ पर दोस्तों, तो पिंक सिटी अपना यहाँ पर दोस्तों आप इसमें मेंशन कर लेना। तो ये दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा अपना, वस्त्र नगरी, यानी कि ये अपना हो जाएगा गुलाबी नगर, ये हो जाएगा जयपुर अपना यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर जोधपुर की बात करें तो ये अपना क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भीलवाड़ा यानी कि वस्त्र नगरी की बात की गई है, तो यहाँ पर आप भीलवाड़ा मेंशन कर देंगे। तो इस प्रकार से अपना आसानी से जो है
आपको फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछे गए संप्रेषण के अभिव्यक्ति चर्चा कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन एंड डिस्कशन, यहाँ पर 12 नंबर के सवाल होने वाले हैं। हमारे जीवन में ये सवाल पूछा गया है, योग का क्या महत्व है। योग हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इससे हमारे शरीर में मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का भी विकास होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे इम्पोर्टेंट है। भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों भोजन को चबाने पर जो लार होता है ना, वो भोजन के साथ मिल जाती है, जो भोजन को चिकना बना देती है और पेस्ट की तरह उसे यानी दोस्तों लसा कर देती है। ठीक है, और ये हमारे दोस्तों जो है स्टार्च जो होता है स्टार्च, ठीक है दोस्तों, स्टार्च को क्या करता है दोस्तों, ये जो है ना स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जिससे हमें भोजन मीठा मीठा लगता है और भोजन आसानी से पच जाता है। इस प्रकार से सवाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन अपने सामने 7वां प्रश्न है, जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, घरों में वर्षा जल को संग्रहित करने का चित्र बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जल के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो दोस्तों ये दोस्तों इम्पोर्टेंट होने वाला है। जल है तो कल है। ठीक है, आपने वो कहावत सुनी होगी, हमें नहाने के लिए, नहाने धोने पीने, ठीक है, आदि जो घरेलू आदि कार्य है उसके लिए जल की आवश्यकता होती है, और विद्युत के उत्पादन के लिए या फिर खेती में जो सिंचाई करने के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब वर्षा जल संग्रहण कैसे कर सकते हैं, तो ये मान लो आपका घर है, ठीक है, और घर के अंदर एक टाका बना हुआ, हौद बना हुआ है। जब आती है ना दोस्तों बारिश, तो बरसात के टाइम क्या है, ऊपर का जो पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, और आप इसमें दोस्तों एक जो है एक पाइप डाल देंगे। ठीक है, ऊपर छत पर पाइप डाल देंगे, जो सीधा दोस्तों किससे हौद में छोड़ देंगे। तो जितना भी जो बरसात का पानी होगा वो यहाँ पर छत पर आएगा, और छत पर आने के बाद जो है वो सीधा दोस्तों अपने टाँके के अंदर या फिर हौद के अंदर चला जाएगा। तो ये दोस्तों इस प्रकार से आप जल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जल के संग्रहण का अच्छा तरीका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए। दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको ओपन करना है गूगल, और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। स्टडी मंदिर आप सर्च करेंगे तो कक्षा 5वीं के पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर आपके सामने क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 8वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से जड़ से बनने वाला पौधा कौन सा है, ऐसा पौधा जो जड़ से बनता है। तो यहाँ पर देखो जो पुदीना है दोस्तों वो हो जाएगा डी, आंसर द कर देना। ठीक है, चलिए अचार को खराब होने से बचाने के लिए हमें इसमें क्या मिलाते हैं, तो इसमें दोस्तों क्या मिलाते हैं, तेल और नमक मिलाते हैं, जिससे क्या है खराब नहीं हो सके। चलिए अपने आसपास पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाली वाहनों की अलग अलग सूची बनानी है। जैसे पेट्रोल से क्या क्या चलता है, जैसे यहाँ पर मोटरसाइकिल चलती है, बाइक चलती है, ठीक है, स्कूटर चलता है, कार चलता है, और भी मोपेड जैसे स्कूटी है वो चलता है। डीजल से दोस्तों क्या चलती है, ट्रक चलता है। ठीक है दोस्तों, ट्रक वगैरह है, ये जो ट्रैक्टर है, ऑटो वगैरह है, ये सारे जो है डीजल से चलता है। बस वगैरह आप उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके रंग के आधार पर छांटकर उचित समूह में लिखना है। जैसे ये अलग अलग इनके कलर्स है जो यहाँ पर आपको दोस्तों दिया गया है। जैसे ये मान लो आंवला है, नीम की पत्ती है, मावे की बर्फ़ी है, जलेबी, सारे दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे सफ़ेद रंग का क्या पदार्थ है, पीले रंग का क्या है, हरा रंग का क्या है, तो आपको पता है। जैसे यहाँ पर ये मान लो ये आंवला है, तो आंवला कैसा होता है, आंवला हरे रंग का होता है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जो है जो हरे रंग वाला जो बॉक्स है ना, ग्रीन कलर वाला, तो यहाँ पर लिखना रहेगा आंवला। ठीक है, उसी प्रकार जो सफ़ेद रंग का क्या होता है, मावे की जो बर्फ़ी होती है, दही भी सफ़ेद रंग का होता है। तो यहाँ पर जो भी आपको दे रखा है इसको यहाँ पर छांट करके लिखना रहेगा। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा व्याख्या करना, विश्लेषण करना, एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पर आपको एनालिसिस यह दे रखा है। तो ये 17 नंबर के होने वाला है। जैसे देखिएगा राजस्थान के किन्हीं 3 किलों के नाम बताइए। जैसे आप जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, ठीक है, जयपुर का हवा महल, ठीक है, किलों के नाम आप बना सकते हैं। जैसे आप रणथंभौर का किला हो गया, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला, तो बहुत सारे किले हो जाएंगे। भूस्खलन से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड स्लाइड, तो इससे क्या समझते हैं, राइट इन योर ऑन वर्ड्स, आपने खुद के देखो। पहाड़ पे दोस्तों जितनी भी जमीन होती है ना, वो खिसकर मिट्टी या मलबा, पत्थर आदि को लुढ़का कर, ठीक है, लुढ़क कर जो है पहाड़ से क्या होती है, कोई भी भूमि है, कोई भी यहाँ पर ज़मीन वगैरह होती है ना, तो ऊपर क्या है, ये बड़ा पहाड़ है, तो पहाड़ से नीचे, पहाड़ से भी जो भी दोस्तों कंकर वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, वो सारी दोस्तों क्या होती है, ठीक है,
जो पहाड़ पर जो ज़मीन होती है वो खिसक कर दोस्तों मिट्टी है, पत्थर आदि को लुढ़क कर दोस्तों पहाड़ से नीचे गिर जाती है। ठीक है, ये सारी जो है नीचे आ जाती है, इसे भूस्खलन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको अपने शब्दों में लिखना रहेगा। भवन निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके आसपास मिलती है, एवं कौन सी सामग्री दूसरी जगहों से मंगवानी पड़ती है। जैसे मान लो आसपास मिलने वाली सामग्री जैसे पानी मिलता है, मिट्टी वगैरह है, तो ये जिस दूसरी जगहों से कहाँ क्या मंगा सकते हैं, सीमेंट मंगा सकते हैं, बजरी मंगा सकते हैं, तो बहुत सारे लोहे का सरिया वगैरह है, तो ये आप ईंटें वगैरह मंगा सकते हैं। नदी के पानी तथा गड्ढे के पानी में क्या डिफरेंस है, तो ये बताना। नदी का पानी क्या होता है, बहता हुआ पानी होता है, इसलिए सड़ता नहीं है। ठीक है, और इसमें दुर्गंध भी नहीं आती। लेकिन जब गड्ढे का पानी होता है तो वो बहुत ठहरा हुआ पानी होता है, सड़ने के कारण उसमें दुर्गंध आने लगती है और उसमें कीड़े मकोड़े और मच्छर भी पैदा होते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, 4 नंबर का सवाल होने वाला है। फिर यहाँ पर देखिएगा, बावड़ियों का पानी गंदा नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों क्या करना चाहिए, उसके आसपास गंदगी नहीं रखनी चाहिए और समय समय पर इसकी साफ सफाई करनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चनिंग है, प्रश्न करना। जैसे किसान से खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप उनसे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने रहेंगे। ठीक है, आपको प्रश्न बना के रखना है। आपको टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कारीगर से भवन के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। जैसे कारीगर है तो कारीगर से भवन निर्माण के बारे में कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, कौन कौन से इसमें औजार आपको मिलेंगे। ठीक है, इनके क्या क्या इनके जो है वो आवश्यकता होने वाली, तो आप किनके लिए किसकी ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें जो है इसे पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंटिंग। तो देखिएगा, बर्फीले पहाड़ों पर फिसलने से बचाव के लिए पर्वतारोही किसका उपयोग करते हैं, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। वो किसके लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, काले चश्मा का, दस्ताने का, नुकीले कील जूते वाले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नुकीले जो कील लगे जूते हैं ना, यानी कि शूज विद स्पाइक्स जो होते हैं, उसमें जो है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो है फिसलने से बचाव। जैसे यहाँ पर जो है क्रिकेट में जो है ना, क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो उनके जूतों के नीचे दोस्तों जो है खिले वाले जैसे जो है नुकीले होते हैं, तो जिससे क्या होती है, वो जो है फिसल ना सके। चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट के तीनों रंग से आपको क्या संकेत मिलते हैं, तो आपको अलग अलग संकेत जैसे यहाँ मान लो लाल बत्ती है तो लाल बत्ती से रुकने का संकेत मिलता है, हरी बत्ती से दोस्तों चलने का संकेत मिलता है, और पीली बत्ती से सावधान होने का संकेत मिलता है। इस प्रकार से कर सकते हैं। वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता के लिए कोई 2 स्लोगन या नारे आपको बताने हैं। ठीक है, तो कौन से वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है, जैसे मत फैलाओ वायु प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण, वायु प्रदूषण रोको, प्रकृति की रक्षा करो। इस प्रकार से कर सकते हो। आपका चयन पर्वतारोहण के लिए किया गया है, आप इनके लिए क्या क्या पूर्व तैयारी करेंगे, योजना बनाकर लेकर, तो ये आपको जो है पूरी प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पर कर सकते हो। न्याय व समता के प्रति सरोकार, कंसर्न टुवर्ड्स जस्टिस एंड इक्विटी, यहाँ पर जो है आपको बताना 4 नंबर के सवाल है। देखिएगा, कार चलाते समय निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी दोस्तों करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पहाड़ों पर देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि पहाड़ों पर बढ़ते कचरे को रोकने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, इसकी कार्य योजना बनानी। देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या करना चाहिए कि पहली बात जो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, और जो सामान है उसको दोस्तों पहाड़ पर छोड़ के नहीं आना है, साथ ही गंदगी नहीं फैलानी है, और जो भी कचरा है वो समेट कर नीचे लेकर आ जाएंगे। इस प्रकार से सवाल कर लेना है। एक दूसरे के कार्यों का सम्मान व गुणों की प्रशंसा करना। ठीक है, ऑनरिंग एंड यानी कि ऑनरिंग एंड एप्रिशिएटिंग ईच अदर्स वर्क एंड क्वालिटीज़। 7 नंबर का होने वाला। देखिएगा, आप किन लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे कि अपने मित्र को इन पीलिया रोग हुआ है, मूत्र का पीला आना, आंखों का रंग पीला होना, नाखून का पीला होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन पीले रोग में दोस्तों ये सारे आ जाएंगे, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूंक से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो बांसुरी बजा सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं, गुब्बारे फुला सकते हैं, धूल उड़ा सकते हैं, गर्म चीज़ को ठंडा कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे गली मोहल्ले साफ रहे इसके लिए क्या करना चाहिए, तो दोस्तों पहली बात तो है हमें दोस्तों गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमारे जो आसपास के जो लोग हैं उनको हमें यानी कि स्वच्छता के प्रति दोस्तों क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए।
ठीक है। और कचरे को उठाने की व्यवस्था करना चाहिए और इनमें जो डस्टबिन की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ठीक है। और जगह जगह पर जो कचरा पात्र है वो लगवाना चाहिए, जिससे इसको लोग भी प्रेरित हो सके, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो भी कचरा फैलाता है, ठीक है, तो उन पर दोस्तों जुर्माने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पेपर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। तो राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं का दोस्तों ये पर्यावरण अध्ययन का एक मॉडल पेपर है। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, क्या यही पेपर हमारा एग्जाम में आएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है। अब इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना है, जिससे कि कक्षा 5वीं की सभी विषय के पेपर आपको दोस्तों सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।